नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में कि रेलवे में एलडीसी एग्ज़ाम क्या होता है, वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं वो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखकर जो भी वीडियो आपको देखना हो देख लीजिए। करीब करीब बहुत वीडियो बनाए हैं। और दूसरा, एक खबरी ऐप भी है ऑडियो की, जो ऑडियो में इधर नहीं पोस्ट करता हूँ, वो ऑडियो मैं खबरी ऐप पर भी पोस्ट करता हूँ, तो उसको भी आप सुनिए। खबरी ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप खबरी ऐप पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। तो बात करते हैं एलडीसी एग्ज़ाम की। देखो, रेलवे में जो भी होशियार लोग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उन लोगों को प्रमोशन पाने के लिए बहुत अच्छे चांस दिए हैं। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जीडीसी के बारे में, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, कि भाई कैसे जंप करते हैं। तो आज बात करेंगे एलडीसी के बारे में। तो ये होनहार लोगों के लिए रेलवे ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है कि आप चाहें तो नीचे की पोस्ट से डायरेक्ट जंप मारकर ऊपर की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। तो एलडीसी क्या है? एलडीसी जैसा इसका नाम है, एल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड शब्द से ही आपको खबर पड़ गई होगी, ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है, लिमिटेड लोगों को ही इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, या लिमिटेड डिपार्टमेंट को ही इसमें अवसर प्रदान किया जाता है। इसको यूँ समझ सकते हैं हम। जैसे जीडीसी में कैसा था भाई, जोनल लेवल पे था और कोई भी इसमें एग्जाम देता, ओपन मार्केट था। इसमें ओपन मार्केट नहीं है, लिमिटेड ही है। जैसे लिमिटेड का मतलब यूँ समझ सकते हैं, जैसे जेई टीआरडी के लिए वैकेंसी निकली है, किसमें? एलडीसी कोटा में। तो इसमें वो लिमिटेशंस रख देते हैं कि भाई जो भी इसके लिए फॉर्म भरेगा वो टीआरडी डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए और टेक्नीशियन होना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें लगा दी जाती, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड। ये सबके लिए नहीं होता है, इसलिए जब भी एलडीसी में वैकेंसी निकलेगी तो इसमें फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे, जबकि जीडीसी में हजारों में फॉर्म भरे जाएंगे। पूरे जोनल का होता है वो डिवीज़न, ये एलडीसी जो होता है वो डिवीज़न लेवल पे होता है। तो इसका अर्थ हम समझ गए, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका अर्थ ये है। उसके बाद में इसमें एग्ज़ाम किस टाइप का होता है? तो इसमें एग्ज़ाम साथियों जो होता है वो सरल होता है थोड़ा। जैसे जीडीसी में कैसा होता था, आरआरबी के लेवल का एग्ज़ाम होता था, कठिन एग्ज़ाम होता था। तो इसमें एलडीसी में एग्ज़ाम थोड़ा सरल होता है और पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है, वही 100 मार्क का होता है और उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है। इस प्रकार का इसमें पेपर होता है। सिलेबस क्या रहेगा? देखो, सिलेबस जीडीसी में कैसा सिलेबस था, आरआरबी के लेवल का सिलेबस था, बहुत हाई लेवल का था। यहाँ जब भी एलडीसी का सिलेबस होगा, वो एलडीसी का सिलेबस बहुत ही अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यानी कि रोज़ हम काम कर रहे हैं, अपना जो जॉब है उस जॉब के अनुकूल ही सिलेबस होगा। जैसे जेई टीआरडी में वैकेंसी निकली, सपोज करो, तो जेई टीआरडी के लिए वही सिलेबस होगा जो टीआरडी डिपार्टमेंट में अपने काम करते हैं, टेक्नीशियन वगैरह, उससे संबंधित ही सिलेबस होगा। उसके अलावा हिंदी का कुछ क्वेश्चन होगा और जनरल मैथमेटिक्स का थोड़ा क्वेश्चन होगा, बाकी अधिकतर अपना टेक्निकल कोर्स ही होगा। इसलिए हम इसमें ये हमको ईजी पड़ता है, आराम से हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो एलडीसी में जा सकते हैं। एलिजिबल कौन होगा, कौन फॉर्म भर सकता है? जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है, रेगुलर जो रेलवे का कर्मचारी है, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं और नीचे की पोस्ट से ऊपर की पोस्ट में जंप मारते हैं। क्वालिफिकेशन उसमें दिया हुआ रहता है नोटिफिकेशन में, उसके अनुरूप क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज भी इसमें लिमिट दिया हुआ रहता है एज का, और मेडिकल, जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं उसके अनुरूप मेडिकल टेस्ट में भी आपको पास होना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे ओएस वगैरह के निकलता है, तो कभी क्लर्क के लिए निकलता है, तो उसमें खलासी में से जंप मारते लोग, तो उसके लिए जो कंप्यूटर का टेस्ट वगैरह है वो सब पास करना अनिवार्य होता है। अब क्या मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे जंप मारते। देखो, जैसे माना कि कोई 1800 में भर्ती हुआ है और एक प्रमोशन मिलता है उसको, प्रमोशनल यानी कि प्रमोटिव जिसको बोलते हैं, कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं और सीधे सीधे रास्ते आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाएंगे, रिटायरमेंट होते जाएंगे, तो आपको प्रमोशन मिलते जाएगा। इसमें आगे बढ़ने के चांसेस मतलब बहुत कम रहते हैं। कई लोग तो 1800 से 1900 या 2400 तक जाके रिटायर हो जाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता इतनी वैकेंसी नहीं होने के कारण।
तो रेलवे में इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की है कि आप अगर थोड़ा मेहनत करते हैं तो आप अच्छी तरह जंप मार सकते हैं। तो कैसे जंप मारते हैं, एक तो प्रमोशन का आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा रास्ता है ये। और एक होता है एलडीसी में आप 1800 जाके जंप मारेंगे, 2400 पे चले जाएंगे या 2800 तक चले जाएंगे, है ना। लेकिन एलडीसी में चूंकि लिमिटेड रहता है इसलिए इसमें ज़्यादा ऊंचा जंप हम नहीं मार सकते। एक होता है जीडीसी में डायरेक्ट 1800 वाला 4600 में भी जा सकता है, 4200 में भी जा सकता है, इतना बड़ा जंप मार सकते हैं अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो, जिसका वर्णन हमने पहले कर चुके हम। तो इतने सारे हमारे पास में अवसर प्रदान किए जाते हैं कि आप ऊंचे लेवल पे जंप मार के जा सकते हैं। तो अभी जैसे टीटी के लिए कोई एग्ज़ाम हुआ है, टीटी का कोई वैकेंसी निकला है और एलडीसी कोटा के अंतर्गत वैकेंसी निकला है, तो टीटी में उसमें लिमिटेड वैकेंसी लिमिटेशंस रहेगी कि भाई टीटी में कौन भर सकता है, जो टिकट कलेक्टर हो या कुछ कॉमर्शियल के क्लर्क वगैरह होते हैं उनको ही वो लोग अवसर देते हैं। इस प्रकार एलडीसी में लिमिटेड लोगों को अवसर प्रदान किया जाता है और लिमिटेड पोस्ट रहती है, डिवीज़न लेवल पे ये रहता है। और जीडीसी जो होता है वो जोनल लेवल पे रहता है और उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है उसको, और एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है, इसमें पास करना इतना इजी नहीं रहता है। और एलडीसी में पास करना बहुत इजी रहता है। इसलिए दोस्तों अगर कभी भी वैकेंसी निकले एलडीसी का तो इसमें आपको अवश्य फॉर्म भरना चाहिए। किस पोस्ट के लिए कितना कोटा होता है ये डिटेल में जानकारी जो अपन को लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो ये जानकारी रखना है कि वैकेंसी कब निकलती है और वैकेंसी निकलने पर इसका ध्यान रखना चाहिए और फॉर्म भरते रहना चाहिए। पास होना न होना या जंप मारना ना एक बाद की बात है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और मेहनत करते हैं तो इसमें फॉर्म अवश्य भरना चाहिए ताकि आपको जंप करने को मिले और आपकी पढ़ाई की, आपकी मेहनत की कदर होवे। इस प्रकार इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको सूचना, कई बार क्या होता है कि लोग बाग लाइन पे काम करते रहते हैं और वैकेंसी कब निकली, कब फॉर्म भरा गए और मालूम ही नहीं पड़ता है, और वो पूरी डेट भी हो जाती है, जब सिलेक्शन होता है तब बोलते अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। इसलिए ये ध्यान रखें कि रेलवे में वैकेंसी का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है हमको। ये डिपार्टमेंटल है, एलडीसी भी डिपार्टमेंटल होता है, जीडीसी भी डिपार्टमेंटल है। जो रेलवे के कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, उनके लिए ही ये एग्ज़ाम होते हैं। तो आप अवश्य कोशिश करें और कोशिश करने के बाद में अगर किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो फिर इसमें बतावें कि आपको लाभ हुआ। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे लेते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ये प्राथमिक जानकारी है, डिटेल में जानकारी आप अपने अपने विभाग से ले सकते हैं, लेकिन ये जानकारी भी इसलिए देना जरूरी है कि लोग वंचित नहीं रह जावे। मेरा प्रयास ये रहता है कि सबको मौका मिले आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।